ममता जी, गुमला साहब, खजाना जी, मंच में बहुत सारे लोग बैठे हैं। आवाज आ रही है आपको पीछे तक? मैं और जोर से बोलता हूँ। कल चुनाव का आखिरी दिन है और 13 तारीख को वोट पड़ेंगे। अंदर गला बैठा हुआ यार। 13 तारीख को वोट पड़ेंगे। आप लोगों को अपना विधायक चुनना है। कुछ दिन पहले मैं प्रचार के लिए आया था, हमारे कार्यालय का हमने उद्घाटन किया, आप सब लोगों से मुलाकात हुई और मैंने उस टाइम भी कहा था ये चुनाव मात्र इसलिए हो रहा है कि यहाँ के विधायक सांसद बन गए और सांसद जनता ने बनाया। राजस्थान में 11 जगह बीजेपी हारी और हम लोग जीत कर गए। आज देश में 232 सांसद इंडिया गठबंधन के हैं, 232 हमारे हैं, 290 करीब उन लोगों के हैं एनडीए के। ये जो बदलाव आया है ये जनता लेके आई। आप लोगों ने तो मुरारी लाल जी को जिताया था, विधायक का अपना चुनाव जिताया, बड़े मार्जिन जिताया था। देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने अपनी मन इच्छा से कांग्रेस को ताकत देकर 100 के पार आप लोगों ने पहुंचाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि जब सीट खाली हुई विधानसभा की तो उपचुनाव होना जरूरी है। अभी मैं सुबह अलवर में, रामगढ़ में था, वहां हमारे आर्यन जुबेर खान जी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी देवली न्यारा में आया, वहां केसी मीणा जी हमारी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं और दौसा से डीसी बैरवा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग हमारी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। पार्टी का उम्मीदवार कौन है ये पार्टी का निर्णय है, लेकिन एक बार उम्मीदवार बन गया तो वो जाति, बिरादरी, धर्म, गोत्र, समुदाय से ऊपर उठ गया। फिर वो पंजे का है, पूरी कांग्रेस का है। फिर उसको बोलना कि तू फला जाति का है, फला बिरादरी का है, फला गोत्र का, इसका कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव दो दलों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। इन 11 महीने में जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, इन 11 महीने में अभी आज मुझे बताया, और मैं तो हम लैंड नहीं कर पाए हेलीकॉप्टर क्योंकि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, वो कार्यक्रम कर रहे थे तो हमको दूर उतारा। मैं देर मुझे हो गई। और सुनो डीजी, आपके चक्कर नुकसान मुझे हो गया। मुझे शाम को हवाई जहाज पकड़ना था महाराष्ट्र जाने के लिए और हेलीकॉप्टर वाले ने कहा भी 4:15 के बाद मैं टेक ऑफ नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा तू चला ही जा, कोई बात नहीं, मैं बिना हेलीकॉप्टर जाऊंगा। मैंने छोड़ दिया, मैं रोड से निकल जाऊंगा हवाई अड्डे। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए तो मेरे ख्याल पूरी सरकार का कोई एक आदमी को मंत्री बचाओगा जो नहीं आया यहाँ। सारे आ गए ना। आप लोग धन्य हो जो शुरू में कहते थे कि हमारा डीसी बेहरा कमजोर कैंडिडेट है। आज पूरी सरकार को यहाँ के आके डेरा डालना पड़ गया। यही लगाया था ना जब मुरारी जी और पार्टी घोषणा करी कि हमारा डायरेक्ट करंट डीसी बेहरा उम्मीदवार है, कहे कोई चुनाव ही नहीं है, ये तो ऐसे ही हो गया चुनाव। तो भाई काहे गली गली डोल रहे हो? फिर अगर चुनाव इतना कमजोर था, उम्मीदवार इतना कमजोर है, हमारी पार्टी इतनी कमजोर है, तो तेल पानी लेके क्यों पूरे बाजार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संतरी, तंत्री, मंत्री सब बटक डोल रहे फिर रहे? क्यों? उनको पता है कि 11 महीने में जो वादे करके हम सरकार बनाए थे उनमें से कौन सा वादा पूरा किया। यहाँ बहुत से मेरे नौजवान साथी खड़े, घोषणा हुई बजट की और फलाना भाषण, आप में से किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिली पिछले 11 महीने में? एक को भी, एक बच्चा खड़ा है बता दे मेरे को। और मैंने पहले भी कहा था खाद के, डीएपी के क्या हाल है। अब किसान फसल में काम करना चाह रहा है, पुलिस के पहरे में तो यहाँ खाद डीएपी बढ़ रहा है, कालाबाजारी हो रही है, किसान परेशान हो रहा है। आपने वादे किए थे कि हार जीत होती रहती है। सरकार जब भाजपा की बन गई, ऐसा आपने 11 महीने में क्या किया है जिसके दम पे आप वोट मांग रहे हो अपने पक्ष में? और आपने अगर इतना अच्छा काम किया था, आपने साल भर में जनता का मन जीत लिया था, तो फिर झोली फैलाए क्यों भटकते फिर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जिले के अंदर? अगर इतना बढ़िया काम किया था तो जनता अपने आप वोट डालेगी आपको। काम तो बोलता है ना। ये मनोहरपुर से दौसा की जो हाईवे है ये अपने आप बनी है क्या? ये 60 किलोमीटर के स्वर के 5 साल में बनाई थी रोड, आज जुड़ गया हमारा जयपुर से। मोरेल नदी में पुलिया बनी है। जो काम है अपने आप बोलते हैं। अब घोषणा करते रहो कि आरसीपी कराएंगे। अरे भाई आप सरकार में रह लिए, 11 महीने आपको हो गए, वो एमओयू दिखा दो मेरे को जो आपने बनाया मध्य प्रदेश की सरकार के साथ। किसी को नहीं पता साथियों वो एमओयू में लिखा क्या है। जब समझौते की कॉपी किसी के पास नहीं है
आप ताली बजवाते फिर रहे हो, हमारा का मध्य प्रदेश को देके आ गए हो और यहाँ के वोट मांग रहे हो। मैं चैलेंज करता हूं सरकार को, अभी भी समय है, चुनाव का 2 दिन बाद वोट पड़ेंगे। आप एआरसीपी का समझौता हुआ, उसका जो एमओयू है उसको छपाओ अखबार के अंदर, जनता को पता पड़े आपने कितना पानी अपने रखा है, कितना आपने दे दिया। तो काम करने के लिए ताकत भी चाहिए होती है, सिर्फ अफसरशाही से चाहे नहीं चलता। अफसरशाही और बाबू अगर सारा काम कर दें तो जरूरत क्या नेताओं की? अगर सारे अधिकारी सारी बात जानते हैं, जनता संवाद उनका होता है, तो क्या जरूरत है एमएलए बनाने की? इस सरकार में अफसर हावी, इस सरकार में सत्ता के बड़े केंद्र हैं। कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, कोई किसी को धमकी दे रहा है, कोई वक्तव्य दे रहा है, कोई भाषण दे रहा है, संगठन कुछ बोल रहा है, सरकार कुछ बोल रही है। इसलिए मैं कहता हूं 11 महीने की सरकार का काम देख लो और दोनों पार्टियों को आप देखो। आज राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम रहे हैं, मुझे मौका मिला, मैं झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कल मैं केरला में था जहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है। मैं वायनाड गया था प्रचार करने के लिए, वहां के कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि सचिन पायलट जी, यहाँ के चुनाव में हमारी एक ही चुनौती है। मैंने कहा क्या? कहते हैं जो जीत का मार्जिन है प्रियंका जी का, वो 5 लाख से पार जाएगा कि नहीं जाएगा। 5 लाख से प्रियंका गांधी चुनाव जीत रही है पूरे देश में। झारखंड में, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यहाँ आज दौसा में कल आखिरी दिन प्रचार का है। मुरारी जी बोल रहे थे, प्रताप सिंह खाचरेवाल जी जो जयपुर से आए और हमेशा की तरह अपना दमदार भाषण दिया। हमसे आपसे कहना चाहते हैं, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, बड़े स्पष्ट है। और जो लोग ये बोलते हैं कि संविधान से खिलवाड़ नहीं किया, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, संविधान से खिलवाड़ आप कर नहीं पाए। आपके 400 पार हुए नहीं, इसलिए आप नहीं कर पाए। इस संविधान की बदौलत जहां पर आरक्षण दे रखा है एससी एसटी को, गरीबों को, पिछड़ों को, उसके साथ आप छेड़छाड़ करना चाहते थे। आप 400 पार क्यों चाहते थे? जब 272 में सरकार बन जाती है, आपको 400 सांसद चाहिए क्यों थे? वो तो धन्य हो देश की जनता का कि ये बहुमत मिला नहीं। मिल जाता तो इनका 7 में आसमान पहुंच जाता। और मन है जो करते, मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, मर्जी किसी पर छोड़ रहे हो, बदनाम लोगों को कर रहे हो, चले धने लोगों का कर रहे हो। बड़ी मछली पकड़ेंगे। 11 महीने हो गए, कौन सा मगरमच्छ पकड़ लिया? पेपर लीक के बारे में बोलते थे, 11 महीने हो गए। अरे हम बोलते थे सरकार किसी की भी हो, मजबूती से बात रखना चाहिए। नौजवानों का अगर भविष्य खराब होगा तो खुल के बोलना चाहिए। मैं बोलता था, बाकी लोग बोलते थे, आज नहीं बोल रहे, आज नहीं बोल रहे। अब तो सत्ता का समर्थन चाहिए, ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए, पुलिस प्रशासन चाहिए, सरकार का दबाव चाहिए चुनाव जीतने के लिए। लेकिन ये चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। आप मन से सोच के देखो, कौन से दल, कौन से लोग, कौन से नेता, कौन सी पार्टी, कौन सा विचारधारा हमारे भविष्य से बनी हुई है। सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और चुनाव, जैसे मैंने पहले कहा, ये तो समाज का चुनाव नहीं है। 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही है भाई, 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और आपको चुनना पड़ेगा। और मैं आपसे आज वोट मांगने के लिए आया हूं कांग्रेस पार्टी के लिए। जहां जहां हम जाते हैं, मैं दिल्ली नियारा में गया, वहां हमारे कांग्रेस कैंडिडेट केसी मीणा जी, मैं ताल ठोक के उनके लिए वोट मांग के आया हूं, क्योंकि मेरी पार्टी के वो उम्मीदवार हैं। मैं कहता हूं जो भाजपा के नेता हैं, जाके वोट मांगने से अपने उम्मीदवारों के लिए। दिल्ली नियारा कोई नहीं आ रहा वोट मांगने भाजपा के लिए। तो ये चुनाव विचारधारा का चुनाव होना चाहिए। ये चुनाव वैचारिक है। ये चुनाव आने वाले 4 साल तक कौन आपके लिए काम कर सकेगा, इस बात का चुनाव है। अब इतने, मैं अखबार देखता रहता हूं, बड़े बड़े मंत्री यहां पर आ रहे हैं, सारी बातें बोल रहे हैं, हम बिजली दे देंगे, सड़क दे देंगे, पानी दे देंगे, ये कर देंगे। अरे आपको पिछले 11 महीने से किसने रोका हुआ था? ये दौसा तो रास्ते में पड़ता है ना। कितने मंत्री यहां पर आए, कितनी बार मुख्यमंत्री यहां पर आए। अब चुनाव आ गया, प्रतिष्ठा की बात आ गई, तो यहां चुनाव वोट मांगने आ गए। काम करके लोगों का मन जीत के आप वोट मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चुनाव, जैसा मुरारीलाल जी कह रहे थे, ये चुनाव आप लोगों का चुनाव है। और ये व्यक्ति, जैसे मैंने पहले कहा, स्वर्गीय किशनलाल जी, मुझे पत्रकार ने पूछा कि बीसी बैरवा जी आपके पुराने कार्यकर्ता हैं, आपके साथ काम करते थे। मैंने कहा जी नहीं,
इनके स्वर्गीय पिताजी कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे, मैं उनके साथ काम करता था। बैरवा साहब जब, और मैंने कहा, मैंने किशन जी बहुत कड़क आदमी है, फिर भी नरम है, बैरवा जी तो बहुत कड़क